हेलो डेवलपर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके नोड जेएस बैकएंड को कैसे कनेक्ट करें हम मोंगोडीबी से। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी और ये जो वीडियो है ये वीडियो होने वाली है आपकी बिगनर फ्रेंडली। आप इसे प्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हो, आप अपना एमवीपी भी बना सकते हो, एमवीसी बना सकते हो। एंड हम बात करते हैं कैसे बनेगा ये। ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ हमारा ऐसा है, अभी हम बात करेंगे कैसे हमें कनेक्ट करना है मोंगोडीबी से। तो सबसे पहले मैं एक फाइल फोल्डर बना लूंगा। सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लूंगा आपका। ओके। न्यू फाइल ले लेता हूँ मैं। एक फ़ोल्डर बना लूँगा तो मेक डायरेक्टरी कॉन्फिग। मैं टर्मिनल से बना रहा हूँ, आप जाके यहाँ से भी बना सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ से भी बना सकते हो, ठीक है? लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं इसी को प्रेफ़र करता हूँ अपने लिए। तो ये कॉन्फिग, ठीक? तो इसके अंदर मुझे एक और फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो फ़ाइल बनाने के लिए मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा ni db.js। अब देखो इसके अंदर एक फ़ाइल बन गई होगी, ठीक है? आप मैनुअली जाके भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है? अब मुझे एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा मोंगूज़। मोंगूज़ इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि मैं अपने नोड.js को मोंगोडीबी से कनेक्ट कर पाऊँ। ठीक है? तो npm इंस्टॉल मोंगूज़ चलाना पड़ेगा। आप जा सकते हो यहाँ मोंगूज़ की ऑफ़िशियल npm पैकेज पे, यहाँ से जाके इसे कॉपी करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं इसे कॉपी करके इंस्टॉल करूँगा मोंगूज़। ठीक है? ठीक है? अब मोंगूज़ क्या होता है? मोंगूज़ एक ओडीएम है, ठीक है? जो कि कनेक्ट करता है आपके नोड.जेएस के सर्वर को बैकएंड से। इसके लिए मैंने पहले से ही चैटजीपीटी करके रखा है आपको ईज़ी लैंग्वेज समझाने के लिए। तो मोंगूज़ क्या है? क्यों इंस्टॉल करते हैं? मोंगूज़ एक ओडीएम है, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग लाइब्रेरी है। ये नोड.जेएस एक्सप्रेस को मोंगोडीबी से कनेक्ट मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है? विदाउट मोंगूज़ क्या होगा? रो मोंगोडीबी आएगा। ठीक है? अगर तुम डायरेक्टली मोंगोडीबी डायरेक्ट यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी? विदाउट मोंगूज़ नो स्ट्रक्चर, नो वैलिडेशन, कोड मेसी हो जाता है। ठीक है? विथ मोंगूज़ क्या होगा? आपका क्लीन स्ट्रक्चर एंड स्केलेबल होगा। ठीक है? समझ में आ गया? इसलिए मैंने ईज़ी लैंग्वेज में चैटजीपीटी खोल के रखा था। लेट्स से अब हम चले जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। तो मोंगूज़ मैंने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है? तो मैं अपना मोंगूज़ में जाऊँगा, यहाँ पे मैं कोड लिखूँगा जो कि मेरे को कनेक्ट करने के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे लिखूँगा मोंगूज़, ठीक है? ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। रिक्वायर मोंगूज़, ठीक है? कॉन्स्ट स्पेलिंग थोड़ी गलती होगी लग रहा है। यूनिवर्सिटी, ठीक है? कॉन्स्ट हो गया हमारा। तो कॉन्स्ट हम एक वेरिएबल बनाएँगे कनेक्ट डीबी के नाम से असिंक। जो भी डेटाबेस से काम होता है वो असिंक होता है। मतलब आपने अगर प्रोमिसेस पढ़ा होगा, प्रोमिसेस के 3 स्टेज पढ़े होंगे, पेंडिंग, स्टेट, फुलफिल्ड, रिजेक्ट, फुलफिल्ड। यही पढ़ा होगा आपने और उसका सुगर सिंटैक्स पढ़ा होगा असिंक एंड अवेट। जब भी आपकी डेटाबेस से बातचीत होगी तो वो हमेशा होगी असिंक एंड अवेट में। ठीक है? समझ में आ गया असिंक अवेट क्यों यूज़ कर सकते हैं? ठीक। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और ट्राई एंड कैच में बात करूँगा। आपको पता है ट्राई एंड कैच, आपने अगर असिंक अवेट पढ़ा होगा, ट्राई एंड कैच। अगर जब भी हमारा रिस्पॉन्स आता है सक्सेसफुल होता हुआ जाता है ट्राई में, एंड जब एरर आता है तो किसमें जाता है? कैच में। ठीक। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अवेट, ठीक है? अवेट क्यों? अगर कनेक्ट हो जाता है हमारा तभी कंटिन्यू करो वरना एरर थ्रो कर दो। अवेट, ठीक है? मोंगूज़ कनेक्शन, ठीक है? एंड कनेक्शन के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोसेस, अभी रहने देते हैं इसको खाली, ठीक है? और यहाँ पे हम लॉक कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं इफ समथिंग इज एरर हैपनिंग। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एरर, जो भी एरर आया है उसको आप थ्रो कर दो, ठीक है? एंड क्या करो, सर्वर तो से एग्जिट हो जाओ। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं आपका प्रोसेस डॉट एग्जिट वन, ठीक है? अब इसे आपने इंपोर्ट कर लिया तो एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट के लिए सिंपल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है? और यहाँ पे लिखूंगा मैं कनेक्ट डीबी। बढ़िया। ये फाइल आपकी तैयार हो गई बन के। अब यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग आएगी, जो कि हमारा आएगा मोंगोडीबी एटलस से। मोंगोडीबी एटलस आपको पता है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मोंगोडीबी एटलस मेरा ये रहा। तो यहाँ पे जाके मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना लूँगा। व्यू ऑल प्रोजेक्ट पे क्लिक करके, वैसे तो मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा था पहले ही, बट वो वीडियो खराब हो गई। तो एक न्यू प्रोजेक्ट बनाऊँगा मैं, ठीक है? जिसका नाम रखूँगा मैं आपका बुकिंग टैग, ठीक? करूँगा नेक्स्ट, क्रिएट, हम ओनर है प्रोजेक्ट के, क्रिएट प्रोजेक्ट। जस्ट गिव मी 1 सेक। उसके बाद ये थोड़ा क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक करेंगे। बस आपको क्लिक करना है और यहाँ हम फ्री इंस्टांसेस लेंगे। ये जो इंस्टांस है इसे लेंगे हम फ्री, ठीक है? तो यहाँ पे क्लस्टर 0 ही रहने देते हैं और हमारा जो मुंबई है एपी साउथ लेटेंसी, यहाँ पे हमें इससे रीज़न क्यों ले रहे हैं, हम सिंगापुर क्यों ले रहे हैं और सिंगापुर क्यों ले रहे हैं, मुंबई क्यों ले रहे हैं, इसका रीज़न ये है लेटेंसी। जितना पाथ आपका सर्वर रहेगा, मतलब डेटाबेस रहेगा, उतना आसान रहेगा कि आप जल्दी फैच कर पाओगे डेटा। लेटेंसी ना है। लेटेंसी क्या होती है? आप पढ़ सकते हैं चैट जीपीटी करके। ठीक है? क्रिएट डिप्लॉयमेंट,
क्लस्टर क्रिएट हो गया, हमने किया कॉपी, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग मेथड ले लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करोगे आप, तो आपको एक स्ट्रिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें एक स्ट्रिंग मिल जाएगी, तो मैं स्ट्रिंग को करूँगा कॉपी, स्ट्रिंग को करूँगा कॉपी, डन। एंड मैं डॉट इनवी फाइल में जाके मैं मोंगो जो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा मोंगो यूआरआई के नाम से, मोंगो यूआरआई, ठीक है। पेस्ट, ये वाली जो स्ट्रिंग वहां से कॉपी हुई थी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं पूरी स्ट्रिंग दिखा नहीं सकता अभी फिलहाल, यहाँ पे जाएंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है वो, ठीक है। अब यहाँ पे जाके डॉट इनवी फाइल जो हमने, डॉट इनवी फाइल आपको पता है आपकी इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल रखने के लिए काम आती है। अब यहाँ पे आके आपको डॉट इनवी फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट डॉट इनवी रिक्वायर डॉट इनवी, एंड डॉट इनवी को इनिशियलाइजेशन भी करना पड़ेगा कि सबसे पहले लोड भी तो हो वो। तो डॉट इनवी डॉट कॉन्फिग, ठीक है। डॉट इनवी डॉट कॉन्फिग हो गया आपका इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पे जाके मैं क्या लिखूंगा, प्रोसेस डॉट इनवी डॉट आपका जो मोंगो यूआरआई, ठीक है। सिंपल, ये चीज हो गया। क्यों मैंने ये ऐसा किया, क्योंकि आपको मैंने जब मोंगोडीबी में ये वेरिएबल रख रखा था, तो इसको इसे कैसे इस वाली फाइल को कैसे बदलेगा कि ये फाइल है। तो इसी के लिए हम एक डॉट इनवी फाइल, एक पैकेज इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। मैंने पहले से ही पैकेज वो इंस्टॉल कर रखा है। आप यहाँ पैकेज डॉट जेसन में जाके देख सकते हैं आपके कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल है। तो मैंने डॉट इनवी कर रखा है एक्सप्रेस बनाने के लिए, सर्वर बनाने के लिए, ठीक है। एक्सप्रेस सिक्योरिटी, ठीक है, मंगूस एंड नोड 1। नोड 1 नहीं पता, बता दूंगा। नोड 1 तब यूज होता है जब आप बार बार आपको सर्वर को मैनुअली जाके ऑन नहीं करना, ठीक है। तो ये फाइल हमारा यहाँ तक कनेक्ट करने की बात थी, यहाँ तक आ गए थे हम, इसको हमने एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब इसे मेन फाइल के अंदर सबसे पहले एक बार ध्यान दीजिए, अगर आपने कनेक्ट कर लिया तो एक हम लॉग भी करवा लेते हैं, हम लॉग करवा लेंगे मोंगो डीबी इज कनेक्टेड, कनेक्टेड, ठीक है, कंसोल में। अब ये फाइल बन चुकी है, तो इस फाइल को मुझे कहाँ पे लेके जाके इंपोर्ट करना पड़ेगा, अपनी मेन फाइल में। ये मेरा मेन फाइल था सर्वर, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी रिक्वायर, ठीक है, डॉट स्लैश कॉन्फिग फाइल में था, कॉन्फिग फाइल में हमारी फाइल थी डीबी डॉट जी एस डीबी में, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, हम इनिशियलाइज कर लेंगे कि हमारी मेन फाइल हमारी ये है इंडेक्स डॉट जी एस फाइल, ठीक। तो इसमें आके हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कनेक्ट डीबी इनिशियलाइजेशन। अब मैं अपना सर्वर ऑन करूंगा। मेन फाइल आपकी ये थी, ओडीएम के बारे में बात कर ली हमने, इस फाइल के बारे में बात कर ली, डॉट इनवी फाइल के बारे में बात कर ली, स्ट्रिंग कैसे बनी इसके बारे में बात कर ली। अब यहाँ पे आना है आपको और अपना npm run dev देखते हैं क्या हमारा मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया। एक मिनट, mongoose connection is a not a function, कोई एरर आ गया है, एरर है ये, mongoose connection is a not a function, ठीक है। इसे ठीक करते हैं। हमारा mongoose कहाँ पे गया था, यहाँ। तो इसे हम एक बार लेट से एक बार चेक करते हैं क्या दिक्कत क्या है इसके अंदर। mongoose डॉट कनेक्ट, ठीक है। अब हमारा जो MongoDB एक बार दोबारा हम चला लेते हैं। कनेक्शन हमें यूज नहीं करना था, हमें कनेक्ट यूज करना था, जो मेथड है, ठीक है। तो आपका MongoDB क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया। लेट्स से आप देख सकते हैं इसको, आपका MongoDB कनेक्ट हो गया। अब आप अपना डेटा MongoDB कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।